सुशांत मेरा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशांत, सुनीता केजरीवाल ने अभी जो भाषण पढ़ा है वो अरविंद केजरीवाल का ही भाषण है। इसमें सब कुछ था, बहुत सीमित शब्दों में सब कुछ उन्होंने कह दिया। एक तरह से सिंपैथी लेने की कोशिश भी और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी और बीजेपी पर निशाना भी। लेकिन क्या किया? देखिए आशुतोष, जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी एक स्टार प्रचारक के रूप में जो है वो काम कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है और यही वजह है कि वो जेल से जो संदेश लेकर के आ रहे हैं उसी को सुनीता केजरीवाल जो है वो मंच के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पढ़ करके दिखा रही है ताकि एक सिंपैथी लोगों की जो है उनके साथ जो है वो जुड़ सके। लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी के लिए चुनौती है कि आम आदमी पार्टी की जो इमेज पिछले लंबे वक्त से वो डैमेज करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया को लेकर के हो, संजय सिंह को लेकर के हो, चाहे वो सतेंद्र जैन को लेकर के और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के भ्रष्टाचार की उसको लगातार डैमेज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप तस्वीरें देखिए, राजघाट की तस्वीरें जहां पर तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो आज पहुंचे हैं राजघाट पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ लेते हुए नजर आए। सीधे तौर पर ये कहते हुए कि वो शपथ लेते हैं कि अगर दिल्ली के अंदर कोई भ्रष्टाचार की सरकार है तो उसको वो जेल जो है वो भेज करके रहेंगे। यानी सीधे तौर पर हमला जो है वो केजरीवाल सरकार पर है। अब यहाँ पर इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि आखिरकार कि आम आदमी पार्टी क्यों अपनी कुर्सी जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल, क्यों जेल से जो है वो सरकार चलाना चाहते हैं। वही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी कल साफ तौर पर कहा था कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर हमलावर है। अब मांग इस्तीफे की लगातार जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सुशांत, वहां पर कौन लीड कर रहा है? कोई अगर नेता आपको लग रहे हैं वहां पर तो आप बात भी कर सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है कई सारे नेता जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए विजेंद्र गुप्ता जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हम जो है वो बातचीत करेंगे। वीरेंद्र जी लगातार आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश भी जो है वो पढ़ा है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के जो काम है वो रुकेंगे नहीं, वो संदेश उन्होंने दिया है। देखिए मुद्दा तो भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की को छुपाने के लिए आप तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं जिनका कोई सीधा आपकी बात का कोई रेलेवेंस नहीं है और आप पद पे बना रहना चाहते हैं। सवाल तो है जब आप जेल चले गए आपके सारे अधिकार जो हैं वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गए और एक कैदी के रूप में आप जेल में हैं तो ये कहना कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, ये दिल्ली के लोगों के साथ क्रूर मजाक है। आखिर सत्ता का ऐसा क्या लोभ है? आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, ऐसा केजरीवाल जो क्या लोभ है ना कि वो जो भाषण पढ़ा है अरविंद केजरीवाल का, पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कह रही है कि जल्द से जल्द बाहर निकलेंगे। विजेंद्र जी से पूछिए, कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं जल्द से निकलेंगे बाहर। विजेंद्र जी, सुनीता केजरीवाल ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो भाषण पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जल्द से जल्द जेल से जो है वो बाहर निकलूंगा। अरविंद केजरीवाल ने ये मैसेज जो है वो भेजा है सुनीता केजरीवाल के जरिए, जल्द से जल्द जेल से बाहर आऊंगा। सवाल तो ये है कि जो भी अपराध उन्होंने किया है कानून अपना काम करेगा और ये तो समय बताएगा कि वो कब बाहर आएंगे। लेकिन विषय तो ये है कि भ्रष्टाचार तो किया है, ये तो उन्होंने मान लिया, एक प्रकार से कबूल लिया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली और हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को रद्द कर दिया तो ये साफ हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि पीएमएलए में उनकी गिरफ्तारी हुई है और ये एक संगीन अपराध है। आप सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए आप पैसा इकट्ठा करें, भ्रष्टाचार करें और उनको नहीं तो मतलब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं क्या पत्नी को सामने लाकर अरविंद केजरीवाल? लगातार वो कह रहे हैं कि ईडी लगातार ये कह रही है कि कोई भी जो है मनी ट्रेल जो नहीं मिल पा रहा। ये तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं।
इन्होंने तो, लेकिन कोर्ट में तो ये चुप हो जाते हैं। मंत्री अरविंद केजरीवाल अदालत के सामने जाकर तो जिरह नहीं कर इमोशनल पाते। कार्ड खेल रहे हैं अरविंद वहाँ तो केजरीवाल उसका कोई अपनी तथ्य पत्नी नहीं। सुनीता केजरीवाल को सामने लाकर। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरा चेहरा है कि कानून के सामने स्थिति कुछ है और जनता में भ्रम फैलाने के लिए झूठ बोलने की इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। निश्चित रूप से वो इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, और जो भ्रष्टाचार किया है उसकी आड़ में इमोशनल कार्ड खेल के लोगों को भ्रमित करना चाहता है। गुप्ता जी का साफ तौर पे कहना है कि इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो कर रहे हैं। जेल से सुनीता केजरीवाल के जरिए जो पत्र जो पढ़ा रहे हैं वो सीधे तौर पर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश है। 2024 लोकसभा चुनाव है और ऐसे में मुख्यमंत्री एक सिंपैथी जो है वो ले ताकि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटों में वो जीत हासिल जो है वो कर सके। सीधे तौर पर अगर कहा जाए जिस तरीके से ये पूरा मामला है उस पर अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि अगर कोई फेस है, और आम आदमी पार्टी भी ये जानती है कि अगर कोई फेस है तो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फेस है, जिसके दम पर दिल्ली के अंदर जो है वोट जो है वो डाले जाते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जाते हैं तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। यही वजह है अभी हम देख पा रहे हैं ये प्रदर्शन तो चल रहा है, कब तक चलेगा प्रदर्शन? हमने विजेंद्र गुप्ता को भी सुन लिया, और कौन कौन वहां पर मौजूद है? चाहे तो आपके पास वक्त है, डॉक्टर साहब भी अगर मौजूद हो तो उनसे भी बात कर सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन से। उनकी बात अधूरी रह गई थी। अंदर मेरा जो नाम आया है ये नाम वहाँ से हटेगा नहीं। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि अभी फिलहाल मंच पर कई सारे नेता जो है वो मौजूद हैं। प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद है और खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो इस वक्त अगर आप देखेंगे मंच के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं कि जब 2012 के अंदर अरविंद केजरीवाल सुल्तानपुरी से सुंदर नगरी से आंदोलन शुरू किया था और उस वक्त क्या उन्होंने भाषण दिया था भ्रष्टाचार को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के एक आंदोलन खड़ा हुआ था भ्रष्टाचार को लेकर। आज वही भ्रष्टाचार के मामले के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में है। लगातार वो अपने भाषणों के जरिए यह कहा करते थे कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज उनके ऊपर आरोप लग गया है भ्रष्टाचार का। इसके बाद अगर कहा जाए तो 6 दिन की वो कस्टडी के अंदर गए हैं, रिमांड पर गए हैं। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? आप मंच के जरिए देखिए कि ये तस्वीरें राजघाट की हैं, जहाँ पर आपको बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आएंगे और वहीं मंच के दूसरी तरफ राजघाट भी है, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले ये तमाम नेता जो है वो शपथ लेते हुए नजर आए थे। उसका भी वीडियो सामने आया था कि किस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर ये लोग पहुंचे। उन्होंने वहां पर ओथ जो है वो ली कि किस तरीके से जो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार लगातार पिछले लंबे वक्त से चल रहा है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो जलरोध का मामला हो, उसमें जितने भी लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। अभी फिलहाल जो है वो धरना अभी फिलहाल जो है वो जारी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शहीदी पार्क पर लगातार हमला कर रहे हैं केंद्र सरकार पर कि ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार दुरुपयोग कर रही हैं। कल भी इसी तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी इसको इंडियन अलायंस का एक पूरे तरीके से आंदोलन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले पे धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रही है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके साथ ही जो बीजेपी है वो लगातार ये भी कह रही है कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद ही आपने तुरंत इस्तीफा ले लिया था उनका, लेकिन अब मुख्यमंत्री पर जब आरोप लगे हैं वो रिमांड पर है तो उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल सुशांत, जुड़े रहिएगा। और वहीं आम आदमी पार्टी का भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, देखिए जरा किस तरह से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस लेकर अपने साथ जा रही है। कुछ डिटेन लगता है शायद पुलिस ने किया है। कुछ लोगों को देख सकते हैं आप, शहीदी दिवस शहीदी पार्क के आसपास इनकी मौजूदगी थी और नारेबाजी भी हो रही थी। ये पीला गमछा आप देख सकते हैं और अच्छी खासी तादाद में ये जो है प्रोटेस्टर्स पहुंचे हुए हैं और आतिशी की भी मौजूदगी है वहां पर। हालांकि चेहरे पर तो मुस्कुराहट नजर आ रही है, लेकिन दिल में गम जरूर होगा, मन में कहीं ना कहीं मलाल जरूर होगा। और अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की रिमांड पर हैं। आतिशी पहुंची हुई हैं तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच।